नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। जो मंजिल को पाने की अक्सर जिद में पलते हैं वे दुनिया जीत लेते हैं। पैर से दिव्यांग गायत्री गौतम बनी समीक्षा अधिकारी। गायत्री गौतम 2 बहनों के बाद 3 भाइयों में सबसे बड़ी हैं। पिता हरिमंगल रेणुकूट वन विभाग में कर्मचारी के पद पर हैं। गायत्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जय सिंह गढ़ गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की और हाई स्कूल की पढ़ाई रानी सूर्य किशोरी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज उड़ियाडीह पट्टी से प्राप्त की और स्नातक की परीक्षा सरजू देवी महाविद्यालय महोखरी से की। इसके बाद वे इलाहाबाद में रहकर अपनी तैयारी कर रही थी। गायत्री का समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन होने पर लोगों में खुशी का माहौल छाया हुआ है। दिन प्रतिदिन बधाई देने वालों की तादाद लगी रहती है और इसी बीच सी न्यूज भारत के संवाददाता प्रमोद कुमार ने परिवार से और गायत्री गौतम से मिलकर संघर्षों से भरा सफलता का राज पूछा। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं प्रमोद कुमार। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के एक ऐसे गांव में जो कि ये हमारे साथ बहन मौजूद हैं और ये अपना दोनों पैर से अपने जीवन की पूरा कार्यकाल करती हैं और दोनों हाथ नहीं है। हम इनसे जानेंगे किस तरीके से अपने दोनों पैर से किस तरीके से अपना पूरा कार्य करती हैं और दोनों हाथ न रहने की वजह से इस परिस्थिति में किस तरीके से अपना जीवन चला रही हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? खुशबू देवी। खुशबू देवी। आपके पिता क्या नाम है? आपकी माता क्या नाम है? ये गांव कौन सा लगता है? ब्लॉक क्या है? जिला प्रतापगढ़ है आपका और ब्लॉक बाबेलखनाथ बताइए। तो आपके कितने भाई कितने बहन? 4 बहन 2 भाई। सबसे बड़ी आप हैं? जी। पढ़ाई कर रही हैं आप? बीएड फाइनल हो गया, एमए कर रहे हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ। लखनऊ से आप पढ़ाई कर रही हैं। तो पढ़ाई को लेकर आपकी देख रेख कौन सी पूरा खर्च कौन कर रहा है? पापा सारा खर्च उठाते हैं पढ़ाई का। पापा के अलावा और कोई? जी। और घर की जिम्मेदारी जो पूरा सब संभाली जा रही है किसकी जिम्मेदारी है? पापा की। और कोई नहीं है? जी। छोटे भाई हैं सब? भाई भी छोटे हैं। बहन भी छोटी है? बहन भी छोटी। आप बड़ी हैं? सबसे बड़े हम हैं। तो जो ये आपका हाथ कैसे किस तरीके से कब? मशीन से कट गया था पानी में। लगभग कितने उम्र में? 6 साल की। 6 साल की उम्र से उसके बाद से आप अपने दोनों पैर से अपना पूरा कार्य कर रहे हैं? जी हाँ, पढ़ाई लिखाई पैर से करते हैं। सारा काम अपना पूरा कार्य पैर से ही करते हैं। पैर से ही अपना पूरा काम करते हैं। तो आप पढ़ाई लिखाई किस तरीके से अपना पैर से करते हैं? पैर से। जी हाँ। जी दिखाइए। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से अगर इंसान के पास हाथ रहता तो अपने बाएं या दाहिने हाथ से लिखाई पढ़ाई करते, लेकिन इनका दोनों हाथ न रहने की वजह से लगभग 6 साल की उम्र में थी तभी से इनका दोनों हाथ ट्यूबवेल के पानी वाली मशीन के वजह से इनका दोनों हाथ कट गया था। तो उसी वजह से इनको काफ़ी परेशानी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप लिखते रहिए। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि ये जो अपने बाएं पैर से लिख रही हैं आप इनको दिखाने का काम करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल का काम है कि हाथ रहने के बावजूद भी इंसान अपने कामों में अधूरा रह जाता है और ये पैर से अपने किस तरीके से काम कर रही हैं आप देख सकते हैं। लिखावट में भी कोई कमी नहीं है और जिस तरीके से हाथ से लिखते हैं लोग उसी तरीके से अपने पैर से भी लिख रही हैं। चलिए ठीक है, तो हम आपसे और आगे जानकारी लेना चाहते हैं कि आप अपने पैरों से लिखाई पढ़ाई तो कर लेती हैं, बाकी खाना पीना कैसे और सब कुछ घर का काम कैसे? सारा काम पैर से। मतलब खाना पीना जो भी बनाना होता है, ऐसा नहीं है कि हाथ नहीं आप रहने दो। गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी पा गई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। आपने बेटी के पीछे कितना संघर्ष आपने किया? अब बहुत करे। जिस तरीके से पढ़ाई कर रही थी आपको लग रहा था कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो अब सरकारी नौकरी मिल गई है, इस घर में रोशनी आ गई है। जी, बहुत परेशानी परेशानियों का फल तो अब मिल गया है, तो खुशी जाहिर है अब। चलिए ठीक है, इनके पिताजी से भी हम मिलना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी कामयाबी को लेकर इनके रिश्तेदार और रिलेशन के जो आसपास के जो प्रधान है, जिला पंचायत है, सभी की तादाद में यहाँ बधाई देने वाले सब पहुँच रहे हैं। इनके पिताजी से भी हम जानकारी लेना चाहते हैं। ये हैं समीक्षा अधिकारी पद पे जो तैनात हैं, उनके पिताजी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हरिमंगल। श्रीमंगल जी। हरिमंगल जी। आप किस विभाग में तैनात हैं? हम हिंडाल्को फार्म जी, वो तो बहुत बड़ी कोई पोस्टिंग है नहीं। तो इतना बड़ा परिवार लेके किस तरीके से आपका
जीवन निर्वाह किया बस गया। मेहनत और लगन से परिश्रम करते गए और आगे बढ़ने के बच्चों के लिए आकांक्षा थी। जी जी, बड़ी ये सबसे बड़ी आपकी बेटी है। जी जी, आगे और जो बच्चे हैं उनके लिए आपकी क्या तैयारी है? बच्चे सब इलाहाबाद जाएंगे पढ़ने के लिए। अच्छा, सभी जी इलाहाबाद जी, सब जाएंगे। इलाहाबाद जाएंगे। तो ये जो अभी सफलता इनको मिल गई है, परिवार में बहुत बड़ी खुशी जी है। जी जी, धन्यवाद। तो परिवार को लेकर और जो संघर्ष थे आप लोग को, कहीं किसी तरीके से कोई दबाव? जी, कोई दबाव नहीं, बता आप सब सहयोग चाहिए। सभी का सपोर्ट जी जी, सब इस कामयाबी? जी जी, सब तो यहाँ पर जो बधाई इनको दी गई गायत्री गौतम को, यहाँ पर बाबा साहब संविधान के निर्माता जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा यहाँ पर बौद्धाचार्य के रूप में यहाँ उनको बधाई शुभकामनाएं दी गई। तो हम बौद्धाचार्य जी से मिलना चाहते हैं किस तरीके से यहाँ उनको बधाई दी गई। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सारे समाज का जो साथ हुआ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, जी सभी खुश रहे, इसी तरह नाम करते रहे। जी। हाँ, तो ये अधिकारी बनी है, इनको आप किस रूप में बधाई दी है? हम इनको आने वाली जैसे किरण होती है जी प्रकाश की, आप देख रहे हैं जैसे सूरज निकला, उसी तरह हम देख रहे हैं इनको। जी और ये सबको कहने प्रेरणा के लायक है। हमारा समाज इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। बाबा साहब जो देख रहे हैं, ये सपना पूरा हो सकता है। इसको करना हम ही लोग का, इन लोगों का है, ठीक है ना। आगे किरण यही जो लोग जगा सकते हैं, आगे बड़ा प्रकाश डाल सकते हैं। ये मुख्य प्रेरणा स्रोत जो है बाबा साहब को ही। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारे महापुरुष नहीं होते तो हमको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, आप बताइए। इन्होंने कहा सबसे पहले बात शिक्षित बनिए, और वही शिक्षा कहाँ की शिक्षा वो शेरनी का दूर है, जो पीता वही दहाड़ता है। तो आज शेर बनने की जरूरत है, ठीक है ना। बाबा साहब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से मंत्रोच्चारण से आपने इनको बधाई दी, और क्या कैसे था? अष्टमंगल गाथा इनके भविष्य के लिए, आगे के लिए कामना की है कि और आगे जाएं। ये तो बहुत कम है, इसके आगे भी मेरी अचीवमेंट हुई है, ये मुझे खुद नहीं लग रहा है कि मैं इतनी अच्छी पोस्ट पाई हूँ, मुझे नहीं लगता। सब लोग आ रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पढ़ाई को लेकर आपको कहीं दिक्कत किस तरीके से, मन तो कहीं ऐसा उतार चढ़ाव तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। जी मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि सच में मुझे नहीं आता क्या, मैं सच में इतनी मैं मतलब बहुत बार में थी, मेरा नहीं हुआ है ऐसा। मतलब अपने लक्ष्य से बीच में डगमगा गई थी? नहीं मतलब इतना बस वो जो डगमगाहट थी बस एक रात के लिए, जैसे कि आज की अरे बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे रिजल्ट आया मेरा नहीं हुआ, जी जी। तो खूब रोए, खूब परेशान हुए, लेकिन कुछ नहीं, वो करना है, वो करना है। इस जॉब को लेकर आपका ये प्राथमिक था कि ये दूसरी बार तीसरी बार कब में है? ये तीसरी बार, तीसरी बार। 17 का भी दिया था, 16 का भी दिया था, ये जो है 21 वाले में हुआ। तो लक्ष्य आपका यही था, कोई और? नहीं, मैं पीछे का भी मेंस देती हूँ, 22 का मेंस भी रिजल्ट आने वाला है, बिहार का भी मेंस देती हूँ। मतलब मैं 17 से जितना मेंस हुआ है लोक सेवा आयोग से, मैं सब दी, बिहार में दिया है। आप जिस समाज से हैं उस समाज से क्या करते हैं, ज़्यादा करके शादी विवाह के चक्कर पड़े रहते हैं, तो आप सबसे पहले शिक्षा को योगदान देना चाहती हैं कि शादी विवाह? शिक्षा को, शिक्षा को। मेरे घर में शादी का खुद ही बहुत दबाव था, कई बार मतलब रिश्ते तय भी हो गए थे, मैं बहुत ज़बरदस्ती से डाली हूँ। इसके लिए मुझे गांव बहुत सुनना भी पड़ा कि मतलब मैं बहुत रूट टाइप की हूँ, मतलब सरकार नाम सुन रही, माँ बाप का कहानी लेके भी बहुत ताना जी। तो अभी हमें यहाँ गायत्री गौतम जी से मिले, जो कि समीक्षा अधिकारी पर अभी चयन हुआ है, और यहाँ पर मौजूद हैं बेलखननाथ के जिला पंचायत संजय पाल जी, हम उनसे भी मिलना चाहते हैं। तो आपके ब्लॉक के अंतर्गत गायत्री गौतम जी समीक्षा अधिकारी पर हुई हैं, आप क्या कहें? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबा बेलखननाथ से जो लड़की हुई है समीक्षा अधिकारी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस समाज से सभी लड़कियों को मैं यही कहता हूँ, इसी लड़की की तरह सब लोग मेहनत, कोई चीज़ को जज्बा पाने के लिए उसी तरीके से करें। तैयारियों को लेकर इस समाज में जो और भी बेटियाँ हैं, जो और छात्राएँ हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सपोर्ट है? हमारा भी यही सपोर्ट रहेगा कि आने वाले जनरेशन जो लड़कियां हैं, और जो सरकार, हमारी जो सरकार भाजपा सरकार है, जो कर रही है लड़कियों के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए, उनके लिए उत्तीर्ण। और फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।